कुदरत का निज़ाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, ना बिन बुलाई बरसात कोई मौजज़ा दिखाने आई। यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर इब्तदाई राउंड में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। गुज़िश्ता 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स ये 5वां मौका है कि जब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल राउंड से पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो गई है। 2011 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची थी, जहां ग्रीन शर्ट्स इंडियन टीम के हाथों 29 रन की शिकस्त से दोचार हुई थी। रवा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीती और हद तो तब हो गई जब अफगान क्रिकेट टीम से हारी। कौमी टीम की इस बदतरीन परफॉर्मेंस पर अफसोस तो सभी को है, लेकिन ऐसी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कमोबेश सभी को ही थी, क्योंकि सितंबर में जब ताखीर से टीम का ऐलान हुआ तो सभी को हैरानी के साथ साथ परेशानी भी थी। कई साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकार तो टीम की सिलेक्शन को कप्तान बाबर आजम की फ्रेंड्स 11 कह रहे थे। दोस्ती यारी पर टीम की तैयारी पर एतराज़ात इतने बड़े थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ ने अपना दामन झाड़ते हुए सिलेक्शन का जिम्मेदार कप्तान और चीफ सेलेक्टर को करार दे दिया था। जवाब में टीम सिलेक्शन का ऐलान करने वाले चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने टीम की बुरी परफॉर्मेंस का मलबा उठाने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इसमें क्रिकेट बोर्ड के मुबर्रा होने के मौक़िफ़ को रद्द भी किया। पीसीबी के अंदर पकने वाली जो हंडिया वर्ल्ड कप के दौरान बीच चौराहे फूटी, दरअसल वो काफ़ी अरसे से पक रही थी। हमारे क्रिकेटर्स जो वर्ल्ड कप में ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई नौसिखिए हों, इनसे मुताल्लिक़ खबरें ये आ रही थी कि मेगा इवेंट की तैयारी के वक्त तो वो बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े में मसरूफ़ थे, जो मसला काफ़ी महीनों से खिलाड़ियों और पीसीबी के दरमियान तनाज़ा बना हुआ था। वो वर्ल्ड कप के लिए उड़ान भरने के आखिरी लम्हात में हल हुआ और क्रिकेटर्स अपने मुतालबात मनवा कर भारत रवाना हुए। अब जब सारी तवज्जो परफॉर्मेंस की बजाय पैसों पर थी तो फिर वर्ल्ड कप में ऐसी ही कारकर्दगी तो नजर आनी थी ना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ खबरें आती रहीं कि पीसीबी की तरफ से मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूदा अपनी मर्जी का बड़ा इजाफा करवाने में बड़े कामयाब हो गए थे, जहां महाना तनख्वाह गौर से सुनिएगा 200% तक इजाफे समेत टेस्ट मैच फीस में 50% इजाफा, वनडे मैच फीस में 25%, T20 के लिए 12.5% इजाफा करवाया गया। 3 साल के लिए ये इजाफे क्रिकेटर्स की 4 कैटेगरीज में किए गए हैं। क्विक इन्फो के मुताबिक कैटेगरी ए में शामिल क्रिकेटर्स को तकरीबन महाना 45 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। इस कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। जबकि अब आ जाते हैं बी कैटेगरी की तरफ। यहाँ पर शामिल है क्रिकेटर्स फ़खर जबान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान, जिनकी महाना तनख्वाह 30 लाख रुपए तक। तीसरी और चौथी कैटेगरी यानी सी और डी, इसमें मौजूद क्रिकेटर्स की महाना तनख्वाह अब 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। सिर्फ यही नहीं है, खबरें ये भी हैं कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्रिकेटर्स के मुतालबे पर पीसीबी को आईसीसी की सालाना आमदनी में से मिलने वाले हिस्से में से भी अब 3% क्रिकेटर्स को दिया जाएगा, जो तकरीबन सालाना $10 लाख बनते हैं। टेस्ट, वनडे, T20 के हर मैच के लिए अलग से लाखों रुपए फी, जबकि PSL, दीगर इवेंट्स और लीग से मिलने वाली रकूम अलग हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि क्रिकेटर्स की कमाई का ये सिलसिला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। क्रिकेट टीम में शामिल होने के साथ ही मिलने वाली शोहरत की बदौलत इश्तिहारात और स्पॉन्सर से होने वाली लाखों की कमाई अलग से चलती रहती है। और अगर कभी यही टीम कोई बड़ा इवेंट जीत भी जाए तो उनको शाही मराहत और सहूलियात से भी नवाजा जाता है। सोने पे सुहागा ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ये क्रिकेटर खेलें या भाई नहीं खेलें, पीसीबी से इन्हें हर महीने बाकायदा लाखों की ये तनख्वाह मिलती रहेगी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कौम को क्रिकेटर का एक दिन 1,50,000 रुपए का पड़ता है। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये सफर तमाम हुआ है, लेकिन जिस परफॉर्मेंस की वजह से है इसके मुकाबले में इन क्रिकेटर्स की मराद देखी जाए तो सवाल तो उठता है, सवाल तो बनता है। यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब साबिक क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। अगर मगर वो आउट हो जाए, ये खेल जाए, इसके पॉइंट्स आगे बढ़ जाएं, पाकिस्तान ये कर जाए वो कर जाए, तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ चांस बनता था। सारे चांसेस ख़त्म हो गए। आज जब ये आगाज़ हो रहा था, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि चलें आप सेमीफाइनल में जाएं या ना जाएं, कम से कम टूर्नामेंट को अच्छे नोट पे फिनिश करें। बाबर भी ये कह रहे थे कि बड़े गेम प्लान के साथ हम मैदान में उतरेंगे, तो ये गेम प्लान था जिससे आज मैदान में उतरे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपने कवर कर दी हैं इस मौके के ऊपर। एज ए नेशन वी आर डिसपॉइंटेड, बट एज यू सेड
सोल्यूशन क्या है? अब जो भी आपने फिगर्स बोले मैथमेटिकली, आपने उन सब का जो भी इनका मतलब ऑब्वियसली अर्निंग है, जो आपने यू डिस्क्राइब दैट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं 13 साल काउंटी क्रिकेट खेला हूँ और 6 साल मैंने इंग्लैंड की कोचिंग की अभी रिसेंटली। ये इंग्लैंड भी अच्छा नहीं खेल के गए, बट इनका स्ट्रक्चर है, इनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक ये नंबर 1 नंबर 2 पे ही रहेगी। इनका एक बुरा टूर्नामेंट चले जाता है, मगर ये बड़े बड़े टूर्नामेंटों में नंबर 1 नंबर 2 ही रहेगी। हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जब आपके घर के अफराद बड़े डिसीजन मेकर को कोई नहीं पता चलता कि कौन आने वाला है, कौन रहेगा, कौन जा रहा है, तो आप बताएं डिसीजन मेकर कौन होगा? कौन प्लेयरों को पूछेगा? कौन पूछेगा आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को, जो जो आपका वो आप एक काउंटी क्रिकेट की कोचिंग भी कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान की कोचिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, एक ही ड्रेसिंग रूम में 2 हेड कोच बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं ये कौन पूछेगा? दिस इज अ क्वेश्चन वी शुड आस्क एज ए क्रिकेटर। वी नो दिस कि हमने ये 6 साल 12 साल हमने बाहर की कंट्रीज में जाके उनके स्ट्रक्चर को ठीक किया हुआ है, हमें सिस्टम का पता है। जब आपके सिस्टम के अंदर फ्लॉज होते हैं ना, तो कोई भी कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती किसी चीज में। जब आपके प्रोसेस किसी भी फील्ड में हो, जब आपके प्रोसेस तगड़े नहीं होते, तो कंसिस्टेंसी आउटकम आपके मतलब का आ ही नहीं सकता, बहुत कम होगा। फ्लूक लग जाएगा, 1-2 मैच छोटी टीमों से आप जीत जाएंगे। इसलिए बार बार ये बात करने की बात है कि अगर पाकिस्तान ने हमने डिसीजन मुश्ताक भाई, ये मैं आपसे ये जरा एहतिसाब वाली बात भी करूंगी, लेकिन ये आप पॉइंट रेस कर रहे हैं ना, मुझे जरा ये बताएं, क्योंकि आपने 13 साल काउंटी क्रिकेट खेली है, आपने ये सब कुछ देखा है, तो ये बाकी टीमों में भी ऐसे ही होता है कि एक किसी सीनियर का कोई भांजा निकल आए, कोई दामाद निकल आए, कोई बेटा निकल आए, बाकी टीम्स में भी इसी तरह से रिलेशनशिप्स होती हैं? और रिलेशनशिप का कोई चक्कर नहीं है। कोई जो अच्छा है वो अच्छा है, वो चाहे वो 3 भाई हैं, वो 4 भाई हैं, या कोई भतीजा है या भांजा है, अगर वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। मगर सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम बता रहा हूँ। मैं 6 साल इंग्लैंड की देखना टीम, आप पिछला वर्ल्ड कप जीते हुए थे, इस दफा नहीं जीते, मगर उनका एक सिस्टम है। जब वो वापस जाएंगे, वो प्रोसेस में जाएंगे, उनको पता है उन्होंने क्या फ्लॉज किए, क्यों नहीं किया, उन्होंने इस कंडीशन को मिसरीड किया, शायद बॉलिंग तगड़ी नहीं लेके आए थे, व्हाटएवर। हम एशिया कप से ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं बार बार कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, आपके स्पिन डिपार्टमेंट में मिडिल में विकेटें नहीं मिल रही, आपकी बैट्समैन जो है वो नया ब्रांड क्रिकेट जो चेंज हुई है वो नहीं खेल रहे। कौन ठीक करेगा? ये जब इतनी बातें हो रही हैं, कौन पूछेगा इनसे? लेट मी आस्क यू, अगर आपके प्रोग्राम में कुछ आप सही नहीं होता तो somebody has to ask you ना, तू सॉर्ट इट आउट कैसे किया जाए जी? उस सोल्यूशन निकालने के लिए कोई ना कोई लोग तो मशवरा देंगे ना। उन मशवरों पे कैसा अमल हुआ, कौन फैसले करता है? सो ये प्रोसेस की बात है। और मुश्ताक भाई, ये शुरू कहाँ से होना चाहिए? ये ऑब्वियसली ये एहतसाब होना चाहिए ना सर। ये मुसीबत में पड़े हुए हैं। जब ये इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, हम हमेशा इसी तरह के प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं आखिर में, और गलतियां ढूंढ रहे होते हैं कि कहां कहां पर कोताहियां हो रही हैं। तो सर इसको फिक्स कैसे करेंगे? एहतसाब शुरू कहां से करें? देखिए, सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, अब व्हाटएवर हैपेंस इज गॉन। अब मुझे बताएं कि गलतियां हर दफा होती हैं, कितनी दफा उन गलतियों को हमने इन प्रोग्रामों के ऊपर बैठ के कहा कि जी ये गलती हमने कहा था 4 साल पहले, ये गलतियां कहा था कि जी ये होगा। आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आज आके कहते हैं कि जी अबे हमें पॉलिसीज मिल गई हैं, हम अपने प्लान्स के ऊपर काम कर गए हैं, टाइम इज ओवर नाउ। आप देखें, हार्ड रियलिटी ये है, कुछ फैसले आपको हार्ड करने पड़ते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। मैं कह रहा हूं ना कि आपके प्रोग्राम में टाइम कम होता है, वरना मैं बताऊं 6 साल जो इंग्लैंड की टीम खड़ी हुई है या ऑस्ट्रेलिया की खड़ी हुई है, हम उसके हिस्सा रह चुका हूं, मैं खुद हिस्सा रह चुका हूं। मैं किसी की बात क्या, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को टाइम देते हैं और उस प्रोसेस के अंदर से लड़कों को लेके आते हैं। आप यू कैन नॉट चीट सक्सेस। आप कामयाबी को चीट नहीं कर सकते, उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर से जाएंगे तो आपको कंसिस्टेंसी आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी। ये प्रोसेस, ये सिस्टम, ये हमारे पास क्यों नहीं हो पाता? 2011 से अब तक हम 5 दफा जो है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचने से पहले ही हम बाहर हो गए। एक दफा खेला, वो इंडिया ने हमारी दुर्गत बना दी। तो ये हमारे पास इस प्रोसेस से क्यों नहीं गुजरते हैं लड़के वापस आकर? 2 साल में 3 दफा आपका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप बताएं कहां से आपका सिस्टम ठीक हो सकता है? मैं आता हूं तो मैं अपना सिस्टम ले आता हूं, आप आती हैं तो आप अपना सिस्टम ले आती हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। काम देखें, प्लान आप जितने मर्जी तगड़े कर लें, जितने मर्जी आप सिस्टम बना लें, इस सिस्टमों को चलाने के लिए यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आप कॉस्मेटिक सर्जरी करके चीजों
पा सकते। आज के सोशल मीडिया में एक एक बंदे को पता है क्रिकेट क्या हो रही है। आपको पता है कि आपके मिडिल में विकेटें नहीं मिल रही है, आपको पता है आपके फास्ट बॉलर कभी स्कोर नहीं दे, बॉलर स्कोर दे रहे हैं, आपको पता है आपके मिडिल ऑर्डर में कोई छक्के मारने वाला प्लेयर ही कोई नहीं है। मुश्ताक भाई खुलकर बात कीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी डिसअपॉइंटेड है। ये कहिए कि क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, ये सियासत की नजर हो जाता है और उसका इम्पैक्ट फिर टीम के ऊपर आता है और फिर उसका इम्पैक्ट इस तरह की परफॉर्मेंसेस और इस तरह की टूर्नामेंट पे हमें जिल्लत का सामना करना पड़ता है? अब 100% इसमें दो रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। जब सिस्टम की मैं बात करता हूं, जब चीजों का किसी को मुझे बताए ना, मैं जब एज ए कोच हूं या मुझे कोच रखा गया है, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं अगले साल अगले टूर करना है कि नहीं करना। तो मुझे मेरा कौन लड़का सुनेगा मेरी बात, कौन सिस्टम को अब्लाइज करेगा, कौन रिस्पेक्ट करेगा सिस्टम की। जब चीजें शफल होती हैं, देखें बात सुने, किसी भी चीज को डेवलप, कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे? तो आप दरख्त एक दिन में उगा सकते हो? टाइम लगता है, उसको बनाना पड़ता है, आपका विजन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि मैं फिर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उन्होंने 4 साल 6 साल पहले कहा था कि हमने अपना ब्रांड क्रिकेट चेंज करना है, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। तो के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे लड़कों को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मॉडर्न क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसे बंदे रखने पड़ेंगे जो आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट है, रेड बॉल के डिफरेंट है। मुश्ताक भाई कैप्टेंसी पर भी पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठते रहे। हमने भी एक पोल करवाया है, वो जरा मैं स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ। सोशल मीडिया पर हमने पूछा है लोगों से कि क्या बाबर को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो 60% लोगों की, पाकिस्तानी कौम है ये जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, 60% लोगों की ये राय है कि नहीं, बाबर को कैप्टन नहीं रहना चाहिए, और 40% लोग ये समझते हैं कि बाबर को कैप्टन रहना चाहिए। ये है जी, ये पाकिस्तानी अवाम जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है। अच्छा मुश्ताक भाई, बाबर का थ्रू आउट जो किरदार रहा है वो बड़ा डिफेंसिव रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट टाइम फखर जमान ने परफॉर्म किया, जब फखर जमान मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो शॉट खेल रहे थे तब उनको बाबर ने रोका कि रुक के खेलें, लेकिन वो खेल रहे थे, वो मार रहे थे शॉट्स। तो आप क्या कहते हैं कि आप समझते हैं कि बाबर को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, कैप्टनसी तो दूर की बात है, ये आपकी मैनेजमेंट जो होती है ना, अगर मैं कोच हूं तो मैंने डिक्टेट करना है, मैंने लड़कों को कहना कौन से ब्रांड खेलना है। अगर लड़के आपकी बात ब्रांड नहीं खेलते तो यू हैव टू चेंज पीपल, आपको फिर चेंज करनी पड़ती है, आपको वो ऐसा डिसीजन करने पड़ते हैं जिससे आपको पता है कि यार ये बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा, तो आई हैव टू चेंज पीपल। मैं कह रहा हूं कि ये कैप्टनसी का इशू नहीं है, कैप्टन जो भी हो, बाबर एक बड़ा अच्छा प्लेयर हमारा, उसने बड़ा स्कोर किया है। देखिए अभी आके हमें रैश डिसीजन नहीं करने पड़ते। बाय योर टाइम, गेट द राइट पीपल, उनकी थिंक टैंक बनाएं और थिंक टैंक बना के इस वक्त जो मौजूदा टीम में लड़के खेल रहे हैं, कितने लड़के हैं जो कि इस वक्त आप समझते हैं कि इनको टीम में होना चाहिए और बाकी सबको निकाल देना चाहिए? देखिए बड़ा इजी है मेरा कहना कि सबको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको, ये निकालना खेलना कोई चक्कर नहीं। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि थिंक अबाउट इट, बाय योर टाइम। अभी ये सिचुएशन है, हम हर्ट हुए हैं, हर्ट हुआ बंदा ना फैसले गलत करता है, सब्र के साथ। भाई आपने आगाज में कहा ना कि जो खेल रहा है, जो अच्छा खेल रहा है वो खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा वो नहीं खेल रहा। ये सिंपल सा एक कुलिया है, जहां जो हमारे पास नहीं खेल रहा फिर वो नहीं होना चाहिए ना टीम में। अगर वो बैगेज आप लेके, लायबिलिटी लेकर अगर आप चलते हैं तो फिर इसी तरह के तो परफॉर्मेंसेस सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेरी परफॉर्मेंस थ्रू आउट पाकिस्तान कौमी टीम की, क्रिकेट टीम की जो है वो रही है इस वर्ल्ड कप में, और आज हमारा सफर फाइनली वर्ल्ड कप से खत्म हो गया है। कल टीम वापस आ जाएगी।